सुप्रभात। मेरा नाम रितिका अजय केशरी है। मैं श्री विनोद शुक्ला हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की छात्रा हूँ। पोस्टल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई 71। मेरा विषय मेरी वसुंधरा। कितना सुंदर अपना संसार, ऋतुओं की है यहाँ बहार, मिलजुल कर सब रहते हैं, वसुंधरा इसे हम कहते हैं। सब जगह हरियाली छाई, सूरज का वरदान है, हम रहते हैं प्रकृति में और यही हमारी शान है, यही हमारी शान है। आप सभी पृथ्वी के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं। धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं, और भी कई प्रजातियां हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, जहां हम रहते हैं। सौरमंडल के इस ग्रह पर ही जीवन संभव है। मनुष्य के साथ पृथ्वी के हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब कई कारणों से हमारी पृथ्वी को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल है। पृथ्वी की सतह का केवल 1/3 भाग जल है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी से हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तेल, धातु, कीमती पत्थर, खनिज आदि। नदियाँ, झील, झरने, समुद्र, कीमती पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़, तालाब, ये सभी प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप भेंट दिया है, जो कि बहुत ही अमूल्य वरदान है। पर्यावरण शुद्धता के मामले में हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थे। आज हमें शुद्ध वायु, जल, मिट्टी और गहरी नींद तक नसीब नहीं है। दिन पर दिन पर्यावरण प्रदूषण के पैर पसरते जा रहे हैं। हमारे शहरों की चमक दमक जिस तेज गति से बढ़ रही है, जहरीले कचरे उससे भी ज़्यादा गति से ऊंचे होते जा रहे हैं। पेयजल का संकट सुरसा हमारे लिए ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के लिए भी है। औद्योगिक कचरे, रासायनिक स्रावों और मानवीय मलमूत्र ने गंगा जैसी पवित्र नदी को भी पाट दिया है। वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। वनों की कटाई के कारण पृथ्वी का सामान्य रहने वाला वातावरण प्रदूषित हो गया है। यह ओजोन परत के लिए गंभीर खतरा है, जो पूरी पृथ्वी के लिए आवश्यक है। उस दिन कल्पना करना भी बेहद खतरनाक है। ईश्वर करे वह दिन कभी न आए जब ओजोन परत ही गायब हो जाए। सुनो प्रकृति की आकुल पुकार, कहती है ये वृक्ष मत काटो, छलनी हो रहा शरीर हमारा, अब तो हमारा क्रंदन सुन लो। लुप्त हुए और झील और झरने, वन्य जीवों को मिला मुकाम नहीं, मिटा रहा खुद जीवन की अवयव, धरा पर बचा जीव का आधार नहीं। वनस्पति और जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। आसमान में पक्षीगण कितने कम दिखाई देते हैं। हवा में उड़ते प्रदूषकों ने अपने मूल स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर के जनजीवन को दुष्प्रभावित किया है। ताप, शोर, दुर्गंध आदि का साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका है। चांद पर विचरण और मंगल ग्रह में जीवन की खोज करने वाले मनुष्य ने क्या सचमुच यह ठान लिया है कि इस प्यारी धरती को वो रहने योग्य नहीं देगा? अब तो अंतरिक्ष भी उसके कचरे से कांपने लगा है। हम विज्ञान के आविष्कारों को समुद्र में नहीं फेंक सकते। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने मानव की जाति की सेवा और सहायता भी की है। चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, मनोरंजन आदि सुविधाएं मनुष्य के हाथों में भी सौंप दी गई हैं, जिनकी कल्पना पहले चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकते थे। टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी है। इनसे पूर्णतः छुटकारा पाना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी रक्षा के लिए मनुष्य को लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते संसाधन पृथ्वी के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जो बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए हमें पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, न कि अपनी सुंदरता पृथ्वी को बदतर बनाकर नष्ट कर देनी चाहिए। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपने भाषण को विराम देना चाहूँगी। संभल जाओ ए दुनिया वालों, वसुंधरा पर करो घातक प्रहार नहीं,
रब करता आगाह हर पल, प्रकृति पर करो घोर अत्याचार नहीं। लगा बारूद पहाड़ पर्वत उड़ाए, स्थल रमणीय सघन रहा नहीं, खोद रहा खुद इंसान कब्र अपनी, जैसे जीवन की कोई परवाह नहीं, जैसे जीवन की कोई परवाह नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।